रंजीत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां के समीकरणों को बताने के लिए। तो अलीगढ़ और गाजियाबाद दो जगहों के हमने समीकरण आपको बताए। लखनऊ में बीजेपी की महिला नेताओं ने लखनऊ बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि इस चुनाव में योगी सरकार की फिर से वापसी हो रही है। समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आई अपर्णा यादव ने कहा कि बीजेपी ने देश की संस्कृति को बचाया है। राष्ट्रवाद के चलते उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई रायबरेली नेता अदिति सिंह ने कहा कि इस बार वो प्रियंका गांधी का आखिरी किला भी ढहा देंगी। मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है, इसके संस्कार को बिल्कुल सिंचित करके आगे बढ़ाया है। मैं एक नए भारत का निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बढ़ना चाहती हूं। इस नए भारत में आदरणीय योगी जी के साथ मैं चाहती हूं कि मुझे भी रंग भरने का अवसर मिले। जैसे आप सब जानते हैं, कुछ टाइम पहले मैंने खुद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है और अब मैं रायबरेली सदर से चुनाव लड़ने जा रही हूं। और अगर बात महिलाओं की करें तो अमूमन मैं क्षेत्र में भी यही कहती हूँ, आज भी यही कहूंगी कि बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर जो बने हैं, चाहे वो जो कॉलोनीज आ रही हैं महिलाओं के नाम पे आ रही हैं, चाहे वो डबल राशन की योजना हो जो अब आज की तारीख में हमारे सभी ग्रामीणों को 80% लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, चाहे वो जो भी योजना हो। मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं दी। मैं आशा करती हूँ कि पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, आप लोगों के सहयोग से योगी जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मेहनत से कार्य करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपर्णा यादव, अदिति सिंह और प्रियंका मौर्य ने लखनऊ के दारुल शफा इलाके में डोर टू डोर कैंपेन किया और लोगों को बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बीजेपी की महिला नेताओं को केंद्रीय मंत्री और यूपी बीजेपी के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने चुनावी मैदान में उतारा। नेत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? महिलाएं सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और अधिकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय मिला। अपराधियों, दंगइयों, माफियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला, अवैध कब्जों का कारोबार बंद हुआ और आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, बहू बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करती हैं। सर, अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही है। जिनकी सरकार में 300 घंटे एक महीने में बिजली नहीं मिलती थी, वो 300 यूनिट बिजली क्या मुफ्त में देंगे? अखिलेश की सरकार के समय बिजली की तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे, बिजली नहीं आती थी, वो बिजली कहाँ से मुफ्त में देंगे? जिनके समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर नहीं, ये आईटी इनके लिए इनकम फ्रॉम टेरर था, क्योंकि इनके पास अतीक अहमद अंसारी, नाहिद हसन, यूनुस खान जैसे लोग थे जिनके अलग अलग ऐसे कई आपराधिक मामलों में नाम दर्ज हैं। इनके यही ब्रांड एम्बेसडर थे, इसीलिए युवाओं को बेरोजगारी की ओर अखिलेश यादव ले गए। हमने बेरोजगारी दर को भी कम किया है, उत्तर प्रदेश में निवेश भी करा है, रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी ज़्यादा दिए हैं। सर, अंतिम सवाल है, प्रियंका गांधी के सलाहकार प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि वो सीएम नहीं पीएम की कैंडिडेट हैं। देखिए, पहले कांग्रेस पार्टी ये तय कर ले कि कांग्रेस में कोई अध्यक्ष बनने लायक भी है कि नहीं। तो पार्टी 2 साल से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष न चुन पाई हो, 2019 का ऐसा सदमा लगा कि 2022 तक अपना अध्यक्ष न चुन पाई हो, आप समझ सकते हो उम्मीदें कोई रख सकता है पीएम बनने की। तो ये थे अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री हैं, लगातार यूपी चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। डोर टू डोर कैंपेन की इन्होंने शुरुआत की थी, आज महिला नेत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है। कैमरामैन गोपी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। लगातार बड़ी खबरों पर बने हुए हैं, रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।